सर्वप्रथम पहले समझ लेना पूरा प्रयोग, बाद में लिख लेना, ठीक है। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने, ये चार्ल्स डार्विन वही है जिन्होंने प्रागैतिक वर्ण सिद्धांत दिया था, ये वही है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने कैनेरी घास पर, कौन सी घास पर? कैनेरी घास पर जो भी किसके प्रांकुर चोल पर, प्रांकुर चोल को क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल पर प्रयोग करके समझाया। अब वो प्रयोग क्या था, ध्यान से सुनना। डार्विन ने सर्वप्रथम इसको देखा था ऑक्सीजन हार्मोन को कोलियोप्टाइल में, यानी आप जानते हो कि राम और श्याम होते हैं, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग ध्यान से समझना है। और एफ.डब्ल्यू. वेंट का प्रयोग क्या है, और खोज का श्रेय ऑक्सीजन हार्मोन का एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है, नाम और खोज का श्रेय जाता है उनको ही, ना कि डार्विन को। पर सर्वप्रथम देखने का श्रेय नहीं जाता है, खोज का श्रेय नहीं जाता है। तो सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने कैनेरी घास पर प्रांकुर चोल पर प्रयोग करके समझाया। अब वो क्या प्रयोग था, ध्यान से देख लो, इधर एक बार सुनना ध्यान से। देखो ये है प्रांकुर चोल, क्या है? प्रांकुर चोल। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की बात कर रहा हूं। प्रांकुर चोल को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ध्यान से सुनना, कोलियोप्टाइल मतलब प्रांकुर जो निकलता है ना, मतलब ये इसके ऊपर जो आवरण होता है उस आवरण को बोलते हैं प्रांकुर चोल। तो क्या प्रयोग था, इन्होंने देखा और इसको क्या करा, ठीक है, इसे प्रकाश दिया। क्या दिया? प्रकाश। मान लो ये लाइट दे रहा है इसको, ठीक है, ये लाइट दिया, तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव हो गया, मतलब यानी शीर्ष भाग का मूवमेंट क्या हो गया, प्रकाश की ओर हो गया, ऐसे कह रहा हूं, मतलब प्रकाश की ओर मूवमेंट हो गया, मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं। ये क्या मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ एपिकल, मूवमेंट ऑफ एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट, यानी शीर्ष वाला भाग क्या है, प्रकाश की ओर मूवमेंट हो गया। ध्यान से देखना। अब फिर क्या किया इन्होंने, दूसरा प्रयोग किया, सेकंड प्रयोग, इसको, इस प्रांकुर चोल को काट दिया। क्या करा? काट दिया, ठीक है, काट कर अलग कर दिया। जैसे ये ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग और नीचे वाला भाग हो गया ये। अब इस नीचे वाले भाग को, ये नीचे वाला भाग है, इसको क्या दिया? प्रकाश दिया, लाइट में रखा। तो ये क्या होता है, प्रकाश की ओर मूव नहीं करता है, मतलब गति नहीं करता है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, प्रकाश की ओर ये नीचे वाला पार्ट मूव नहीं करता है, मतलब इस शीर्ष वाले भाग में कोई ऐसा पदार्थ था, ठीक है, पर ये ऑक्सीजन नाम इन्होंने नहीं दिया था ना, इनका कोई है, कोई केमिकल है, मतलब जिसकी वजह से ये मूव कर रहा था। तो ये इन्होंने एक प्रयोग दर्शा दिया। किसने? कैनेरी घास पर प्रयोग किया था, ठीक है, और किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अब देखो ध्यान से, इसको इसके बाद में एक आए थे बॉयसन वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक तो ये था, ठीक है, एक इसका बॉयसन वैज्ञानिक था। पर मेन आपकी जो किताबों में आता है एनसीईआरटी में साफ देखा, एफ.डब्ल्यू. वेंट, वो प्रयोग मैं समझा रहा हूँ, वो प्रयोग समझो और वही इंपॉर्टेंट है, उस प्रयोग को समझो आप, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं ना, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना। देखो अब ध्यान से वो प्रयोग देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा दोगे यहाँ से, ठीक है, वो प्रयोग देखो अब। तो प्रयोग नंबर तीसरा था इसके बीच में, देखो ये पहला प्रयोग, ये तो था चार्ल्स डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का। इसके बीच में भी एक वैज्ञानिक और आया था, बॉयसन, है ना। तो बॉयसन वाला प्रयोग हम नहीं देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा वाला जो प्रयोग था ना, वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और वो प्रयोग कौन सा था? वो था किसका? एफ.डब्ल्यू. वेंट का, एफ.डब्ल्यू. वेंट का प्रयोग। अब वो प्रयोग क्या था, उसका नाम क्या था? तो इसने जो प्रयोग किया था वो था एविना सटाइवा। एविना सटाइवा किसका नाम होता है? वनस्पति नाम, जई का।
ओट यानी जई पर उन्होंने प्रयोग किए थे। तो उन्होंने जो पादप चुना था उस पादप का नाम था ओट, ओट यानी जई, और जई का नाम क्या था? एवेना, एवेना सटाइवा। ये एवेना सटाइवा जई का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। इस पर उन्होंने प्रयोग किए थे। अब क्या प्रयोग किया था? तो इस प्रयोग को एक नाम से भी जानते हैं। कई बार आप इस प्रयोग एक डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि एवेना सटाइवा टेस्ट किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। तो इसके टेस्ट का नाम क्या? वो टेस्ट का नाम बता दूं मैं आपका, वो प्रयोग था, वो नाम क्या है उसका? तो एवेना कर्वेचर, कर्वेचर टेस्ट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं एवेना को क्या बोलते हैं? एवेना, एवेना से टाइप वंश हो गया ना। एवेना और कर्वेचर यानी वक्रता, घूम जाना, और टेस्ट का मतलब परीक्षण। तो ये इस प्रयोग का नाम है। अब कैसा प्रयोग था, वो क्या था प्रयोग? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन्होंने एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसका अध्ययन किया चार्ल्स डार्विन का। तो यहाँ तक तो ये प्रयोग सेम रहता है, तो इसको तो वापस बताने से जरूरत नहीं है, तो लिखने से जरूरत नहीं है। पहला देखो उन्होंने भी क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने कोई ही जाता है, नाम और खोज का श्रेय एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। नहीं है तो मैं भी लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, या लिख लेना आप। यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिखे ना, यहाँ नोट में लिख देता हूँ मैं एक बार। फिर ऑक्सीजन हार्मोन की खोज, ऑक्सीजन हार्मोन की खोज व नाम का श्रेय किसको जाता है? वेंट को, एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। सुन लेना ध्यान से, एफ.डब्ल्यू. वेंट को ही जाता है, ठीक है। क्या था प्रयोग? यहाँ तक तो प्रयोग किया वो वैसा ही है सेम। उन्होंने देखा कि प्रकाश की ओर क्या है कि ये प्रांकुर चल के मूव कर जाता है, मतलब घूम जाता है, मतलब इसके शीर्ष भाग में ऐसा कोई पदार्थ है। अब वो ऑक्सीजन है, ऐसा उन्होंने प्रयोग है साबित करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था? यहाँ तक तो सेम रहा, इससे आगे वाला पार्ट होता है, मतलब ये पार्ट इसमें भी जुड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है मेरा कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसका संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में होता है और शीर्ष भागों में पाया जाता है। अब ये प्रयोग साबित करने के लिए इन्होंने क्या किया था? देखो, यही देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देख लो, देखो ध्यान से क्या किया उन्होंने। इसके अगला बता रहा हूं मैं। उन्होंने एगार जेल लिया। एगार जानते हो ना? एगार, देखो ये क्या है? जई का प्रांकुर, क्या है? प्रांकुर चोल, ठीक है। जई का प्रांकुर चोल है, नया नया जो बीज निकलता है उसमें नवोद्भिद बोलते हैं ना, सीडलिंग, उसके प्रांकुर चोल को काटा। ऐसे 2 पार्ट हो गए इसके, अब ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है। ये शीर्ष भाग है इसका, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? एगार जेल लिया। क्या लिया? एगार जेल। एगार जेल का नाम सुना होगा, एगार समुद्री घास से प्राप्त करते हैं एगार। अब सुन लिया ना, ठीक है। एगार लिया, एगार जेल, और इसके अंदर एगार जेल के अंदर जो पेड़ पौधों को जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उनकी वृद्धि के लिए, ध्यान सुन लो, अरे बाद में बना ले रहे बच्चों, समझ लो, है ना। छाप कर ना किताबें भर लो, अरे समझना होता है, ठीक है। छाप लो, बस ग्रंथ बना लो, ऐसे किताबें ढेर कर लो, मेरे पास ये नोट्स है, मेरे पास वो नोट्स है, उसको चाहिए नोट्स है, हाँ ऐसे रहने चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो एगार जेल लिया। अब ध्यान से सुनना, इस एगार जेल के अंदर जो भी पेड़ की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे इसमें मिला दिए। मान लो XYZ जो भी, मान लो जिंक चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, या और भी चाहिए, सारे पदार्थ इसके अंदर मिला दिए, ठीक है, इसके अंदर, किसमें? एगार जेल में। और ऐसे जो पार्ट थे उन्होंने 2 लिए थे, मतलब दो बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसे 2, इन दोनों पार्टों को यहाँ पर रख दिया, ऐसे। ये शीर्ष भाग है ना दोनों, किसके? जई के प्रांकुरचोल के, जई के, है ना। इस ओट के यानी प्रांकुरचोल के शीर्ष भाग है दोनों, इस पर रख दिया। ध्यान से देखो इधर, अब रख दिया, कुछ दिनों तक इसे रख दिया ऐसे कैसे, ठीक है। फिर क्या करा? तो देखो नेक्स्ट टाइम क्या किया उन्होंने, इनको अलग कर दिया। अब इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, और ये जो एगार जेल थी, ये एगार जेल, इसको क्या करा? काट दिया, ऐसे 2 हिस्से कर लिए। क्या कर लिए? 2 हिस्से कर लिए, ऐसे काट लिया,
अब आप नाम दे सकते हो, जैसे इसको मान लो ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, है ना, जिंदगी लिखते में चली जाएगी, ठीक है। ये है ए और बी है ना, इसमें अलग कर दिया। अब देखो क्या करा, ये जो पार्ट काटा हुआ था नीचे वाला आधार, अब देखो इसको, ये है आधार वाला, ये नीचे वाला पार्ट नहीं आधार, ये आधार इसका, इसी ए गार्जियल को, ए वालों को यहां पर इसके ऊपर रख दिया, यहां पर, यहां रख दिया, ये इस ए को, इसको ए नाम दे दो, यहां पर रख दिया। अब क्या करता है, प्रकाश देता है इसे, प्रकाश देता है इसे। ये प्रांकुर चोल का नीचा है, नीचे वाला भाग है, और ये इसके ऊपर ए गार्जियल वाला पार्ट ये रखा हुआ है, इसको प्रकाश देता है, तो ये प्रकाश दे रहा है इसे, यहां तक दिख रहा है ना नीचे, ठीक है। इधर वालों को मिटा दूं मैं, यहां नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इससे देखो एक बार आप इसे लिखो ना, इस देर वाले को लिखो एक बार। तो देखो इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर बता रहे हैं इधर, ठीक है। तो इधर देखो, अब देखो ध्यान से, आधार वाले भाग, जो आधार वाला था इस प्रांकुर चोल का आधार वाले भाग पर इसने क्या करा, ये एगार जेल है ना, एगार जेल, ये एगार जेल इसके ऊपर रख दी और प्रकाश दिया। प्रकाश देने के बाद में क्या होता है, ध्यान से सुनना, आवाज नहीं, सुनील आवाज नहीं, ठीक है। क्या हुआ, तो देखो इधर तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो, इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें क्या हो, ये प्रकाश है, ये प्रकाश दे रहे हैं हम, और मतलब ये पार्ट है ना, पार्ट ये सारा का सारा ये मूव कर रहा है, मतलब घूम गया, मतलब मूवमेंट कर रहा है किधर, प्रकाश की ओर। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं, इधर देखो, यहां पर ये मूवमेंट नहीं कर रहा था प्रकाश की ओर, ये यहां पर एगार जेल रखा है, इसी को पोषक तत्व दिए, और अब ये मूवमेंट कर रहा है प्रकाश की ओर। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका फिर विश्लेषण किया, ऐसे दो टुकड़े लिए थे बी वाले, तो इस बी वाले टुकड़े को इन्होंने क्या है, बी वाले टुकड़े को देखा, तो उसमें जो पदार्थ है ना, उस पदार्थ में एक्स वाई जेड तो थे, इसके अलावा उन्होंने क्या देखा, एक नया पदार्थ और देखा, और उसका नाम था ऑक्सीजन। क्या नाम था, ऑक्सीजन। मतलब यहां पर इन्होंने जो प्रयोग किए थे, तो यहां पर जो पदार्थ है इसके शीर्ष भागों में, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन का जो संश्लेषण होता है वो शीर्ष भागों पर होता है और प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ध्यान सुनना। तो ये इसका जो ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन यहाँ मूवमेंट कर गया, मतलब इधर, मतलब नीचे आ गया, यानी इसमें आ गया एगार जेल में। तो इस एगार जेल के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें मूवमेंट कर गया, मतलब प्रकाश की ओर। तो ये इसका प्रयोग का श्रेय क्या है, इसी डार्विन को और बॉयसन को ना जाकर एफ.डब्ल्यू. वेल्ट को जाता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन की खोज, अगर आपके क्वेश्चन पूछता है कि खोज का श्रेय किसे जाता है, खोज किसने की, ठीक है, तो ये इन्होंने की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एवेना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था, एफ.डब्ल्यू. वेल्ट ने। एवेना कर्वेचर टेस्ट होता क्या है, तो ये सब हमने समझा दिया। कौन से पादप पर किया था, जई वाले पौधे एवेना सटाई पर किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। इस टॉपिक को लिखो आप।